हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेजर्स और फेज़र डायग्राम के बारे में कि फेजर्स क्या हैं और फेज़र डायग्राम क्या होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो आने वाले जो हमारे 6-7 लेक्चर हैं, आने वाले जो हमारे 6-7 क्लासेस हैं, वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन यहीं से है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रजिस्टेंस से रिलेटेड कैपेसिटर्स और रिएक्टेंस और पैरेलल सीरीज़ और इम्पीडेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे आगे की क्लासेस हैं, वो उसका जो बेस है, जो उसकी रूट है, जो उसकी जड़ हैं, वो ये ही जो हमारी ये आज की क्लास है ये है। तो फ्रेंड्स, इस जो आज की हमारी क्लास है इसको ध्यान से देखें, और कोई दिक्कत हो तो हम बैठे ही हैं। अब स्टार्ट करते हैं आप हमारा आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फिजिक्स की वीडियो मिलती रही। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फेजर्स और फेज़र डायग्राम क्या होता है। अल्टरनेट करंट एंड द वोल्टेजेस कैन बी रिप्रेजेंट बाय एरो वेक्टर्स कॉल्ड फेजर्स। फेजर्स क्या होता है। अल्टरनेट करंट एंड द वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंट बाय एरो और अ वेक्टर कॉल्ड फेजर्स। फेजर्स क्या होते हैं। जब हम अल्टरनेट करंट को या वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बाय एरोज या वेक्टर साइन से, तो उसको हम कहते हैं फेजर्स। वेक्टर साइन क्या होता है, ये होता है हमारा वेक्टर साइन, इसको वेक्टर साइन कहते हैं। तो जब ऑल्टरनेट करंट या वोल्टेज को हम वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फेजर्स। द फेजर्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो फेजर्स होते हैं वो कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो हमारी एरो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि क्वांटिटी की कितनी मैक्सिमम वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है जो एरो की है उसकी लेंथ। द एंगल बिटवीन द फेजर्स इज कॉल्ड फेजर एंगल। और जो फेजर्स के बीच में एंगल है वो हमें क्या बताता है कि ये फेजर्स एंगल है। एंड द डायग्राम बिटवीन द फेजर्स इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। और जो फेजर्स के बीच में जो डायग्राम होता है वो हमें क्या बताता है कि ये फेजर्स डायग्राम है। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरो The projection of the arrow on any axis represent the instantaneous value of the quantity। क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द एरो ऑफ एनी एक्सिस, किसी एक्सिस पे अगर कोई एरो हो, किसी एक्सिस पे अगर कोई एरो हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि जो हमारे क्वांटिटी है वो लगातार इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ये शो करती है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ द एरो एट, अगर कोई हमारे एक्सिस पे कोई एरो रिप्रेजेंट है तो वो क्या करता है, वो क्या हमें बताता है कि जो हमारी क्वांटिटी है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, यानी लगातार चेंज हो रही है। इन साइन फॉर्म प्रोजेक्शन इज टेकन ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड कोसाइन फॉर्म इन नॉर्मल एक्सिस। अगर वो प्रोजेक्शन साइन फॉर्म में है, अगर वो प्रोजेक्शन साइन फॉर्म में है तो वो होगा वर्टिकल एक्सिस में, और अगर वो प्रोजेक्शन कोसाइन में है तो वो होगा नॉर्मल एक्सिस में। तो ये थी इसकी मेन डेफिनेशन जो आपको आई होप की समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, जो फेजर डायग्राम के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम, जिससे हमें इसके बारे में कुछ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है फेजर डायग्राम आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशनशिप इन एसी सर्किट। जो हमारा फेजर डायग्राम है वो क्या शो करता है, जो हमें क्या बताता है, फेजर डायग्राम जो है वो हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है इन एसी करंट यानी इन ऑल्टरनेट करंट में। ऑल्टरनेट करंट में वोल्टेज और ऑल्टरनेट करंट में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें कौन बताता है, फेजर डायग्राम्स। अब फेजर डायग्राम सेकंड पॉइंट है हमारा,
A phasor diagram is a vector capable of rotating about origin with angular velocity omega। क्या कह रहा है कि जो फेज़र डायग्राम है, जो फेज़र डायग्राम जिसको हम जो हमारे वो होते हैं ऑल्टरनेट करंट और वोल्टेज जिसको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं, वो रोटेटिंग करते हैं ओरिजिन की तरफ वो रोटेटिंग करते हैं। किस में रोटेट, किस वेलोसिटी में? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी में वो रोटेट करते हैं हमारे कौन? फेजर्स डायग्राम जो वेक्टर होते हैं हमारे, जो हमारे ऑल्टरनेट करंट और जो वोल्टेज होते हैं वो रोटेटिंग करते हैं ओरिजिन में रोटेट विद किस में? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी हम को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर्स, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर्स विल रिप्रेजेंट द साइनसोइडल वेरिएटिंग क्वांटिटी। जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है ऑफ फेजर्स का, जो फेजर्स वर्टिकल कंपोनेंट में होते हैं, जो फेजर्स वर्टिकल कंपोनेंट में होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? साइनसोइडल वेरिएटिंग क्वांटिटी। कि जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी साइन फॉर्म में जो क्वांटिटी है वो कैसी है? वेरिंग, यानी वेरिंग है, मतलब उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिंग लगा यानी लगातार वो चेंज हो रही है। तो क्या है तीसरा पॉइंट? कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट में जो हमारी साइन वेव होती है, साइन वेव के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें क्या शो करती है? कि जो साइन वेव है वो स्टेबल नहीं है, ये वेरिएबल है, यानी टाइम टू टाइम और वोल्टेज के अक्रॉस या करंट के अक्रॉस लगातार जो है चेंज हो रही है। अब फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है? कंसिडरिंग v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दैट द वर्टिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। कंसीडर हमने माना कि जो v है वो किसके इक्वल है? वी एम साइन ओमेगा टी के। तो इसका मतलब क्या है? दैट द वर्टिकल कंपोनेंट, कि ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू करंट, वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है। ये बताता है हमें क्या? कौन? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये थे फ्रेंड्स जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो कई बार आपको एग्ज़ाम में भी आ जाएंगे, 2 नंबर में आएंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू बताओ फेजर्स के, फेजर डायग्राम के, तो ये आपको वहाँ शो करने हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद ये हमने कर लिए इसके 4 हमारे जो 4 पॉइंट ऑफ व्यू थे ये हमने कर लिए। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम, फेजर डायग्राम होता क्या है, उसको कैसे समझेंगे ये हम देखेंगे। अब तो इसको हम कैसे समझते हैं? It is not possible to represent the complicated relationship between the voltage and current with the help of graph in case the phasor diagram are used। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। किसमें? 2D में इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते विद द हेल्प टू ग्राफ, यानी विद करंट विद हेल्प द ग्राफ इन केस ऑफ फेजर डायग्राम आर यूज्ड। यानी क्या कह रहा है कि इसको हम 2 डायमेंशनल में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर भी आपको मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आप लोगों को मैं समझाऊँ कि कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड देखें कि जैसे ये हमने बना लिया एक सर्कल, इसमें हमने सारे एंगल जो है ड्रॉ कर लिए, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 एंड 330 और 360। तो फ्रेंड जब हमारी ये है, हमारी कौन सी वेव? साइन वेव है।
ये है हमारी साइन वेव। तो साइन वेव में 30 एंगल यहाँ मिलेगा आपको, फिर आप ऊपर जाएंगे तो 60 एंगल यहाँ मिलेगा, 90 एंगल यहाँ मिलेगा। ज़ीरो पे आपको पता है कि ज़ीरो पे वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0, तो ये आपने देख लिया। फिर आपको 30 एंगल यहाँ मिलेगा, 60 एंगल यहाँ और 90 एंगल मिलेगा मैक्सिमम, इसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये आपको मिल गया मैक्सिमम साइन 90 यानी 1, फिर उसके बाद साइन 120, फिर यहाँ पे साइन 150, यहाँ पे साइन 180, फिर से आपको क्या मिलता है 0। फिर उसके बाद साइन 210 आपको मिलेगा यहाँ, फिर साइन 240 आपको मिलेगा यहाँ, फिर साइन 270 मिलेगा यहाँ। साइन 270 क्या होते हैं -1। फिर आपको साइन 300 मिलेगा यहाँ, और साइन 330 मिलेगा यहाँ, और 360 मिलेगा यहाँ, 360 अगेन 0। तो ये था हमारा फेज़र डायग्राम। तो फ्रेंड्स ये था आज की हमारी क्लास फेज़र डायग्राम और फेजर्स। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फिजिक्स की ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपको उसका अपडेट आपके मोबाइल के यूट्यूब में डे टू डे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक था ये। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको आने वाले जो हमारे 6-7 लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।